वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे विंड एनर्जी। विंड के फ्लो से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसको हम सीधे क्या करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा में विंड टरबाइन के द्वारा परिवर्तित करके फिर उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करके हम उसका उपयोग करते हैं। पुराने समय में समुद्र में जो पालदार नौकाओं का संचालन होता था वो वायु प्रवाह के द्वारा होता था। वर्तमान में जैसे कुछ यूरोपीय देश हैं, जैसे डेनमार्क है, नीदरलैंड है, इसमें ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, हमारा विंड है। क्योंकि हम तेज़ हवाएं चलती हैं और इन्हीं के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस फिगर में बहुत सारी पवन चक्कियाँ दिखाई गई हैं। इन पवन चक्कियों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विंड्स मिल बोलते हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये मिल की इंटरनल संरचना दिखाई गई है। इस मिल में क्या होता है, इंटरनल में देखिए एक शैफ्ट है, शैफ्ट पे ये क्या लगे होते हैं, फ़ैन लगे होते हैं। और विंड जो आती है इन्हीं फ़ैनों से टकराती है। जब इन फ़ैनों से टकराती है तो हमारा क्या होता है, शैफ्ट घूमता है और इस शैफ्ट से पूरी मैकेनिज्म होती है जो क्या करती है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस मैकेनिकल एनर्जी का प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं और फिर जनरेटर चला के हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। जो ये हमारी विंड मिल से हमारा जो उल्टता मिलती है, उसकी आवृत्ति मिलती है, वो समान नहीं रहती। क्योंकि जो वायु का प्रवाह है वो समान नहीं रहता, ना वायु का प्रवाह समान रहता है। कभी वायु तेज़ चल रही, कभी धीमे उसका फ्लो होता है और उसके साथ साथ उसकी दिशा भी कंफर्म नहीं होती है कि किस दिशा में वायु का रुख मुड़ जाए। विंड मिल की समान गति बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि अनेक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में तुम्हारा कंट्रोल करने वाली युक्तियाँ, सारी युक्तियाँ आ जाती हैं। जैसे तुम्हारे इसमें इंटरनल संरचना दिखाई गई, ब्लेड्स हैं, रोटर है, पिच सिस्टम है, टावर है, यार्ड ड्राइव है, कंट्रोलर है, जनरेटर है। ये सारी ड्राइव मिल के मतलब मैकेनिकल विंड एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती हैं और कंट्रोल भी करती हैं। अब इसकी गति, क्योंकि जो एयर की गति होती है, विंड की गति होती है, वो क्या होती है, समान नहीं रहती। नहीं, जब समान नहीं रहती है तो उसको समान बनाए रखने के लिए हम अनेक कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये टावर पे जो या ड्राइव दिखाई गई है, इससे क्या होता है, हमारा टावर ये पूरा सिस्टम जो है ये हवा का रुख जिधर होगा उधर मूव कर जाता है। अब देखते हैं इसकी इंटरनल संरचना। इंटरनल संरचना में ये देखिए सामने फिगर है आपके, इसमें देखिए विंड डायरेक्शन दिखाई गई है, रोटर दिखाया गया है, पिच है, ब्रेक है, या ड्राइव है, या मोटर है, टावर है, ब्लेड्स हैं, हाई स्पीड शैफ्ट, कंट्रोलर, जनरेटर, गियर बॉक्स, लो स्पीड शैफ्ट, एनेमोमीटर, विंड वेन, निसल, और ये पूरी मैकेनिज्म दिखाई गई है जो विंड की एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। अब देखिए ये दिखाया गया, ब्लू लाइन दो आई हैं, ये विंड की डायरेक्शन दिखाई गई है। विंड की डायरेक्शन आई, ब्लेड्स पे इंसिडेंट करती। इंसिडेंट करने के बाद अब देखिए इसमें जब ब्लेड पे पड़ा, ब्लेड घूमा, जब ब्लेड घूमता है तो उसके साथ रोटर, देखिए ये रोटर दिखाया गया, रोटर भी घूमता है और रोटर से जो शैफ्ट लगी होती है, हाई स्पीड शैफ्ट लगी होती है, इससे लगा होता है हमारा बड़ा गियर बॉक्स लगा हुआ है। अब जब हमारा ब्लेड्स घूमा तो रोटर घूमेगा, हाई स्पीड शैफ्ट घूमेगी, हाई स्पीड शैफ्ट घूमेगी तो गियर घूमेगा। अब देखो गियर घूम रहा है, अब इसी गियर बॉक्स से हमारा दूसरा एक छोटा गियर कनेक्टेड है, जो किसका गियर है, हमारे जनरेटर की जो शैफ्ट है उस पे जो गियर लगा है उससे मेस है। देखिए फिगर में अब क्या होता है
जब ये गियर घूम रहा है तो गियर से ये जनरेटर का जो गियर है वो क्या होता है, वो भी घूमता है। गियर घूमा, बड़ा वाला गियर घूमा तो उससे छोटा वाला गियर जो इससे जनरेटर से जनरेटर के शैफ्ट पे लगा हुआ है वो भी घूमने लगता है, जिससे जनरेटर घूमने लगता है। जनरेटर क्या करता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब इसकी स्पीड को और सब चीज़ को अब जो इसका जनरेटर का शैफ्ट होता है इसको बोलते हैं हाई स्पीड शैफ्ट, और जो इसका हमारे रोटर का शैफ्ट होता है इसको बोलते हैं लो स्पीड शैफ्ट। ठीक, इसी में जो जनरेटर है, जनरेटर से ही तुम्हारा कंट्रोलर लगा होता है, एनेमोमीटर लगा होता है, विंड वेन लगी होती है, नेसेल होती है, जो इसको कंट्रोल करते हैं। विंड मिल है, इसके रोटेशन को कंट्रोल में या एक समान गति बनाए रखते हैं। अब इसी जो देखो लो स्पीड शैफ्ट है, इस पे ब्रेक लगी होती है। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए। नीचे देखिए आप, ये ग्रीन लाइन के जो गियर बना हुआ है ये यो ड्राइव है, नीचे यो मोटर है, और ये टावर के ऊपर जो लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है कि हवा की डायरेक्शन घूमती है तो ये ड्राइव और ये मोटर जो है उस डायरेक्शन में इसको पूरे ब्लेड्स को उस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर देता है ले जाके। अब देखते हैं इसका दूसरा व्यू। देखिए कई सारी विंड हैं और इसका इंटरनल मैकेनिज्म जो दिखाई गई है, फिर आउटर मैकेनिज्म वो भी दिखाई गई है, क्या ब्रेक होते हैं, हर चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। फिर ये पावर प्लांट दिखाया गया है, ग्रिड लगी हुई हैं, फिर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाता है ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। ये इसका दूसरा व्यू इस मैकेनिज्म का पूरा दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो कंट्रोल करने की ये है। अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि विंड मिल को कंट्रोल करना। ठीक है, इसके समाधान करने की कई सारी तरीके से किया जाता है। एक तरीका तो ये हो गया कि पवन ऊर्जा को जो विद्युत बैटरियां होती हैं उसमें स्टोर कर लें। ठीक है, दूसरा हुआ कि जो हमारा फ्लाईव्हील होता है, फ्लाईव्हील के प्रयोग से एक समान गति बनाए रखें। तीसरी हो गई कि ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन से हम इसकी जो स्पीड होती है उसको समान बनाए रखें। यह जो लास्ट है वो क्या कहती है, उपयुक्त ऊंचाई पर पानी को एकत्र कर लिया जाए। इससे इसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, स्पीड जो नॉर्मल है उसकी समस्या को समाधान किया जा सकता है। बैटरियों में जो स्टोर किया जाता है कि हाँ विंड एनर्जी को मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में, फिर उसको बैटरियों में स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन इसमें जो अंतिम विधि है कि इसमें पवन चक्की द्वारा जल पंप, ठीक है, जल पंप चलाकर एक ऊंचाई हो, उपयुक्त ऊंचाई पर क्या बना दें, जलाशय बना के उसमें जल भर लें, और फिर क्या करें, जिसे नीचे से गिरा के जो हमारी टरबाइन होती हैं, नीचे टरबाइन लगा के ऊपर से जल गिराएं, और ये टरबाइन हमारी क्या करे, इसमें मैकेनिकल में कन्वर्ट करे। फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को हम फिर क्या कर लें, जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लें। क्योंकि ये समस्या हम सामने आती है, कभी कभी हवाएं जो हैं कभी चलती हैं कभी नहीं चलती हैं, तो ये पवन चक्की या विंड मिल में ये दिक्कत आती है। बाकी ये आपके सामने एक फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि यहाँ विंड की डायरेक्शन, ब्लेड, मैकेनिकल ब्रेक, गियर बॉक्स, इलेक्ट्रिकल रेगुलेटिंग सिस्टम, जनरेटर, पाइवट सिस्टम, टावर दिखाया गया है। फिर टावर से जो मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई थ्रू द वायर, ये देखिए ट्रांसफार्मर है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता है। फाउंडेशन दिखाई गई, हाइट दिखाई गई, हब हाइट दिखाई गई है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल्स की, इसको हम अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं केबल्स के थ्रू। तो ये दिखाया गया है पूरा फिगर है आपके सामने, किस तरीके से विंड जो है, विंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है।
अब जो इंडिया में, इंडिया के जो समुद्री किनारे हैं वहाँ जो वायु का वेग रहता है वो 10 से 16 किलोमीटर पर आवर रहता है, जबकि पवन चक्कियाँ जो हैं 5 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड की वायु चल रही है तो उस पर काम कर जाती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इंडिया में अच्छा स्रोत है विंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। अगर मान लो एक कोई पवन चक्की है जिसके पंखे की जो व्यास है वो कितना है, 3 मीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है, तो इसकी दक्षता देखी जाए 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की इस विंड चल रही है, तब इसकी दक्षता जो होगी वो 16 से 20% तक रहती है। और 12 किलोमीटर पर आवर के वेग पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो प्रोड्यूस होती है 11 किलो वाट शक्ति की। ठीक, अब जो पवन ऊर्जा है इसका मेंटेनेंस अगर देखा जाए तो बहुत कम पड़ता है, मतलब ना के बराबर पड़ता है। इस फिगर में पूरा डिटेल्स दिखाया गया है किस तरीके से विंड टकराती है और रोटर ब्लेड्स घूमते हैं, रोटर घूमते हैं। विंड एनर्जी मैकेनिकल में चेंज होती है, फिर इलेक्ट्रिकल में चेंज होके ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको स्टोर करके ग्रिड सिस्टम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रेजेंट टाइम इंडिया में पवन ऊर्जा द्वारा लगभग 7000 मेगावाट शक्ति का उत्पादन हो रहा है। भारत के जो समुद्री तट हैं उन पे हजारों पवन चक्कियाँ स्थापित हैं जिनसे शक्ति उत्पादन की जा रही है। और पवन ऊर्जा के उपयोग की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है, जो लगभग देश की 1/4 ऊर्जा उत्पन्न करती है और देखा जाए तो 1/4 ऊर्जा की पूर्ति करती है। जो पवन चक्की का अनुमानित जीवन काल होता है वो लगभग 20 वर्ष का होता है। तो ये इस तरीके से हमारे देश में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है विंड एनर्जी की। और विंड एनर्जी का ये लास्ट फिगर जो आपको शो कर रहा है इसमें पूरी दिखाई गई किस तरीके से गियर बॉक्स और ट्रांसफार्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।